हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग रेसिपी, वेजिटेबल ब्रेड की रेसिपी, जो कि बच्चों बड़ों दोनों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। उससे पहले मैं अर्चना और अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए, अभी ब्रेड के लिए हमें क्या करना है। पहले ब्रेड दो तरीके से बनता है, चाहे आप डो बना के ये बना लें या आप बैटर तैयार करके बना लें। तो आज मैं आपको बैटर से ब्रेड कैसे बनाएं उसकी रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए ब्रेड का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच मतलब एक कटोरी भर के 250 ग्राम की कटोरी भर के यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। अब मैं एक कटोरी मैदा भर के और डालूंगी, मतलब यहाँ पे मैंने 2 कटोरी भर के मैदा लिया है। अब हमें याद रखना है कि जितना हमने यहाँ पे मैदा लिया है उतना ही हमें इसको बैटर को तैयार करने के लिए पानी भी लेना है। तो चलिए, तो पहले हम एक कटोरी इसमें पानी ऐड करेंगे। चलिए इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज करेंगे ताकि हमारा बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी ना बने। थोड़ा थोड़ा करके और पानी ऐड करती हूँ और इसको बैटर को अच्छे से मिक्स करते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी मैदा लिया है। आप चाहें तो गेहूं का आटा ले सकते हैं। हेल्दी वे में अगर आपको बनाना है तो 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ मैदे का यूज़ किया है, क्योंकि अगर आपको मार्केट जैसा टेस्ट चाहिए ब्रेड का तो वो मैदे में ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे मैदा यूज़ किया है। अब चलिए बाकी का जो पानी कटोरी में बचा है वो भी ऐड कर देते हैं इसमें और मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये बैटर जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतनी कंसिस्टेंसी हमें इसमें बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, हमें इससे ज़्यादा पतला नहीं चाहिए और इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। तो वैसे ही बन के ये तैयार हो गया है। अब चलिए इसमें मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी। 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे ऑयल ऐड करूँगी। ये कुकिंग ऑयल है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। बिलीव में आप मिल्क पाउडर इसमें ऐड करेंगे, उससे इस ब्रेड का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा ये अच्छे से बैटर, सब चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। अच्छे से बैटर हमारा मिक्स हो गया है और इसमें कोई भी गांठें भी नहीं है। ये अच्छे से जितना कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी उतना बनके तैयार हो गई है। तो अभी इसको हटा लेते हैं और 2 से 3 मिनट इसको ढक के हम रख देंगे। तो इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही ढक के रख देंगे ताकि ये जो हमारा बैटर है थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए अभी हमारे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं हमारा बैटर सेट हुआ कि नहीं। तो चलिए इसको, ये देखिए हमारा बैटर अच्छी तरीके से सेट हो गया है। तो चलिए अभी इसकी रोटियां बना लेते हैं, मतलब ब्रेड बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये डोसा वाला पैन चढ़ाया है। इसको टिश्यू से अच्छे से इसको साफ कर लेंगे। तो देखिए अभी ये गर्म हो गया है, इसका देख लेंगे। बहुत ये हल्के गर्म में भी मत डालिए, नहीं तो आपके चिपकेंगे, और बहुत ज़्यादा गर्म भी हीट हो जाएगी तो फिर आपके जलने लगेंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम पे ही आप गैस पे चढ़ाएं। तो चलिए अभी डालते हैं और अच्छे से हल्के हाथों से इसको, जितना मोटा हमें चाहिए, जितना मोटा या जितना पतला हमें आपको चाहिए ब्रेड, वो अच्छे से फैला लेते हैं। ये देखिए अभी ये जब अच्छे से पक जाएगा तो ये अच्छे से सूखने लगेगा, और जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो अपने आप ये ऊपर उठ के आ जाएगा और फिर हम इसको पलट देंगे। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, ये देखिए जब हमारा अच्छे से पक गया तो ये अपने आप ही निकलने लगा। ये देखिए वाव, कितना अच्छे से ये तैयार हुआ। अब हम इसको ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे दबा देंगे। तो चलिए अभी ये दूसरे साइड भी पक गया है। ये देखिए कितना अच्छा पक के तैयार हुआ है। तो चलिए अभी इसको निकाल लेते हैं। चलिए अभी इसको हम एक टॉवल ले लेंगे। टॉवल में ऐसे इसको हम रख देंगे ताकि हमारे ब्रेड ये अच्छे से ऐसे ही
स्मूथ बने रहें, सूखे नहीं। और इसके ऊपर से एक टॉवल हम ऐसे ढक देंगे ताकि ये सूखे नहीं, हमारे ब्रेड अच्छे से वैसे के वैसे रहें। तो चलिए दूसरा ब्रेड भी इसी तरीके तैयार कर लेते हैं। और हमें फ्लेम मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं और बाकी के ब्रेड बना लेते हैं। तो चलिए हमने सारे ब्रेड यहाँ पे बना के तैयार कर लिए। ये देखिए ये हमारे ब्रेड अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं और हमें ज़्यादा झंझट भी नहीं पड़ी, बहुत अच्छे से इसको हमने बना के तैयार कर लिया। तो आप इस तरीके से ब्रेड घर पे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। तो चलिए अभी इनको स्टफिंग इनमें डाल के तैयार करते हैं। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया। अब हमारा ये पैन गरम हो गया है तो हम यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप घर पे यूज़ करते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेल्दी इसको बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। कटे हुए लहसुन ऐड करूँगी, एक मिर्ची। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन, हमें वेजिटेबल ज़्यादा नहीं पकानी है, बस हल्का सा सौटे करना है। कैप्सिकम, आप वेजिटेबल अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो वेजिटेबल डाल सकते हैं। मैं थोड़े से इसमें टमाटर ऐड करूँगी। मैंने इसमें इसको और प्रोटीन देने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें ब्रोकली ऐड की है। आपके पास है तो ऐड कर दीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से मटर, मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए है। धनिया पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ब्लैक पेपर 1 चम्मच और नमक टेस्ट के हिसाब से। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मैं 4 से 5 उबले हुए आलू ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपको पनीर पसंद है तो आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो चलिए अभी ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे रोटी ले ली है। अब हम इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, आगे कैसे हमें कट करने की पता चल जाएगी। तो अभी हम इसको सीजर की मदद से बराबर साइज में कट कर लेंगे। अब मैं इसमें जो हमने स्टफिंग तैयार की थी ब्रेड के लिए वो इसमें अच्छे से ऐड कर देंगे। ये हम अच्छे से इसमें फैला देंगे। अब यहाँ पे मैं चीज़ स्लाइस लगा दे रही हूँ। आपके पास चीज़ स्लाइस है, ग्रेटेड चीज़ है या आपके पास चीज़ क्यूब है, आप वो भी लगा सकते हैं। अब मैं इसमें पत्ता गोभी ऐड करूँगी। मैं इसमें चीज़ सॉस लगा रही हूँ। आप चाहें तो टमाटो सॉस, टमाटो केचप, मेयोनीज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको फोल्ड करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फोल्ड करने का ही तरीका आना चाहिए, ये बहुत ही इजी होता है। तो हम पहले एक ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर सेकेंड ऐसे फोल्ड करेंगे, थर्ड हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए ब्रेड बन के तैयार है। अब तो चलिए इसी तरीके से बाकी के ब्रेड भी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारे टोरिला ब्रेड रेडी हैं, मस्त बन के तैयार हैं। तो ये देखिए हमारे ब्रेड बन के तैयार हैं, ये देखिए। तो चलिए अभी इनको अच्छे से पका लेते हैं। तो ब्रेड ग्रिल करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रिल पैन ले लिया। आप चाहे तो सैंडविच मेकर में भी इनको डाल के ग्रिल कर सकते हैं या आप तवे पे भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। अभी ये जो हमने तेल डाला है इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे पैन में, धीरे से इसमें
जो हमने ब्रेड बनाए थे वो इसमें रख देंगे पकने के लिए। स्पैचुला को इसमें थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। चलिए इनको अच्छे से हल्के हाथों से दूसरी साइड भी पलट देते हैं। ये देखिए हमारा एक साइड अच्छे से पक के तैयार हो गया है। इसको पलट देते हैं। ये देखिए इसका दूसरे साइड भी अच्छे से पक के हो गया है। तो चलिए इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के भी रैप ऐसे ही। तो चलिए अभी सर्व करते हैं, प्लेटिंग करते हैं। चलिए हमारे रैप ग्रिल हो चुके हैं। चलिए अभी इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए ये गर्मा गर्म हमारे रैप बनके तैयार हैं। ये देखिए इनका लुक कितना डिलीशियस लग रहा है। तो चलिए हमारे ये हेल्दी से ब्रेड बनके तैयार हैं। ये देखिए इनका लुक कितना डिलीशियस है और ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आप आटे से बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी है। ये आप बच्चों के टिफ़िन में या कभी भी आपको पार्टी करने का मन कर रहा है तो आप ऐसे ब्रेड बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में और आप किसी भी चटनी के साथ, किसी भी सॉस के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं। टमाटर की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल में पहले से ही दी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके टमाटर की चटनी की रेसिपी देख सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने घर में ब्रेड बनाइए। और अगर मेरे ब्रेड की रेसिपी आपको पसंद आए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, तो आप घर पे इजी तरीके से ये ब्रेड बना के बच्चों को खिलाइए और बड़ों को खिलाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट रेसिपी आती रहेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट नीचे दिए गए रेड वाले बटन को दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।